नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए काफी बेहतरीन होने वाली है, काफी मजेदार होने वाली है, क्योंकि बीएसटीसी की नेक्स्ट क्लास है। और बीएसटीसी एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम के हिसाब से जो वीडियो कंप्लीटली एनालिसिस है। तो आप 2026 में जो बीएसटीसी पीटी एग्जाम देने वाले हैं, उसमें एक टॉपिक है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसे बोलते हैं दिशा और दूरी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे पहली क्लास आप लेके आए आज अपन, और उसमें कंप्लीटली बात करने वाले अपन टाइप नंबर फर्स्ट दिशा परीक्षण की। तो आज ये क्लास दोस्तों अच्छे से देखने के बाद विदाउट स्किप के अगर एंड तक देखते हो आप, तो मेरी गारंटी है कि दिशा परीक्षण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है डायरेक्शन से रिलेटेड 100% क्वेश्चन कर सकते हो, कभी गलत होने की संभावना रहेगी। 100% वैरायटी के साथ आप कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को विदाउट स्किप के एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है आपको। दिशा परीक्षण की बात कर रहे हैं अपन, डायरेक्शन टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो कंप्लीटली दिशाओं के बारे में बताने वाले हैं आपको। दिशाएं क्या होती है, कैसी होती है, उनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और सारी दिशाओं के बारे में बात करने के बाद सिर्फ क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो सिर्फ दिशा वाले करने वाले हैं। तो आज की क्लास में कंप्लीटली जो चर्चा होने वाली है सिर्फ दिशा की होने वाली है, और दिशा के अलावा किसी की भी चर्चा अपन नहीं करने वाले हैं। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप नोटिस कर रहे होंगे, रेड कलर से चारों प्रकार की दिशाएं आपको दिखाई दे रही है। 4 दिशाएं होती है भी। तो ऊपर जो होता है वो उत्तर दिशा होती है, ये पूर्व दिशा होती है, ये दक्षिण होती है, और ये पश्चिम दिशा होती है। तो 4 दिशाएं होती है, और इनके बीच में जो दिशाएं होती है वो उप दिशाएं कहलाती है। 4 दिशाएं और 4 उप दिशाएं मिलाकर टोटल जो दिशाएं होती है वो 8 होती है आपकी। तो उत्तर और पूर्व के बीच में दिशा होती है उत्तर पूर्व होती है, पूर्व और दक्षिण के बीच में दिशा होती है दक्षिण पूर्व होती है, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम होती है, और उत्तर और पश्चिम के बीच में दिशा होती है वो आपकी उत्तर पश्चिम होती है। टोटल हो गई आपकी 8 दिशाएं। 4 दिशाएं हो गई और 4 हो गई आपकी उप दिशाएं, ठीक है। टोटल मिलाकर हो गई आपकी 8 दिशाएं, जो कंप्लीटली अपन ने देखी, आपके सामने गौर से देखिए आप। अब इनको नोटिस करने के बाद एक बता दें आपको, और टोटल आपको 8 खाने दिखाई दे रहे होंगे। एक खाना आपका 45 डिग्री का भी है, तो 45 डिग्री का 8 खाने कंप्लीटली मिलाकर 360 डिग्री बना देते हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं आपके सामने, ठीक है। अब प्रैक्टिकली एनालिसिस करते हैं अपन दायां बायां का इन दिशाओं के साथ, क्योंकि दिशा का परीक्षण कर रहे हैं अपन। तो जैसे मैं यूं खड़ा हूं, आपके सामने प्रैक्टिकली देखेगा ऐसे, तो ये मेरा बायां हाथ है। हाथों से याद रखोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ना तो याद करने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, 100% समझ पाओगे। और हमारे पास सारा काम समझने का है, याद रखेगा, रटने का काम नहीं है भी। तो मैं इस प्रकार से खड़ा हूं उत्तर की ओर मुंह करके। बोर्ड को उत्तर ऐसे होता है बे, जिस और हमारा बायां हाथ होता है कॉपी किताब बोर्ड का बायां उस ओर होता है, जिस और हमारा दायां हाथ होता है कॉपी किताब बोर्ड का भी दायां उस ओर होता है। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं आपके सामने, इसे गौर से देखिएगा, तो मैं ऐसे कहूंगा, तो ये बायां दायां इस प्रकार से रहेगा उत्तर की ओर। तो ये तो आपका बायां हो जाएगा और ये आपका दायां हो जाएगा। जैसे उत्तर की ओर मुंह होगा, बायां दायां इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको। अब दायां आपका इधर घूमेगा गणित दिशा में 90 डिग्री पे, तो अपन लिख देते हैं आपके सामने। तो जब भी कभी आपको दायां घूमने के बोले, तो दायां को राइट से लिखते हैं, राइट का मतलब होता है आर। तो जब भी कभी आपको दायां घूमने के बोले, तो याद रखिएगा दायां का मतलब होता है घड़ी की दिशा। जब भी आपको दायां घूमने के बोले, तो याद रखिएगा दायां का मतलब होता है घड़ी की दिशा। यह घड़ी की दिशा को आप एक और नाम से जान सकते हैं, इसे दक्षिणावर्त भी कहते हैं भी। यह होता है दक्षिणावर्त, या अंग्रेजी में बोलो तो इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहते हैं। दक्षिणावर्त कह सकते हो, या इसे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन कह सकते हैं, घड़ी की दिशा होगी दक्षिणावर्त बोल सकते हैं, या फिर आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कह सकते हैं। ये होता है आपका दायां, ठीक है, जब दायां घूमने के बोले। और कोई बोलेगा सिर्फ बायां घूमने के बोले, तो बायां को अपन लेफ्ट से लिखेंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे अपन ऐसे, और एल से रिप्रेजेंट करने के बाद इसको लिखेंगे घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी उल्टी घूमती ऐसे 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 उल्टी घूमती है, तो घड़ी की विपरीत दिशा, तो ये हो जाएगी घड़ी की विपरीत दिशा। मतलब इसे बोलते हैं अपन वामावर्त। घड़ी की विपरीत दिशा को बोला जाता है आपकी भाषा में वामावर्त, या अंग्रेजी में बोलते हैं वैसे एंटी क्लॉकवाइज। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे, तो ये बोलते हैं मैंने आपके सामने। सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। तो जैसे जैसे हम घड़ी दिशा में घूमते जाएंगे, क्या दायां आगे चलेगा बायां पीछे चलेगा। तो दायां मतलब राइट और लेफ्ट पीछे, तो दायां दायां आगे चलता रहेगा, लेफ्ट लेफ्ट पीछे चलता रहेगा। जैसे शादी समारोह में आपको आज से 25 साल पहले पति पत्नी चलते थे, है ना, पति आगे पत्नी पीछे। उसी प्रकार से दायां आगे चलेगा बायां पीछे चलेगा, दायां आगे चल रहा है बायां पीछे चल रहा है, दायां आगे चल रहा है बायां पीछे चल रहा है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, दायां आगे चल रहा है बायां पीछे चल रहा है। इस प्रकार से कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, घड़ी दिशा यूं ऐसे घूमते जा रहे हैं, मतलब दायां आगे चल रहा है बायां पीछे चल रहा है। एक बात कान खोल कर सुन लेना, जब भी कभी आपको दायां बायां घूमने के बोले, तो हमेशा आपको 90 डिग्री पे ही घूमना है भी।
जब भी आपको दायां बायां घूमने के बोले तो हमेशा 90 डिग्री पे घूमना। दायां घूमने जब तक कुछ डिग्री का नाम नहीं बोले तब तक आपको 90 डिग्री पे घूमना। जैसे दाएं घुमा, दायां घुमा, तो तुम्हें भैया 90 डिग्री पे घुमाना है हमेशा। तो दायां घुमाया तो 90 डिग्री पे घुमा दिया आपने, और जैसे आपने बायां घुमाया तो आप 90 डिग्री पे घुमाया आपने। तो ये भी आपने 90 डिग्री पे घुमाया और ये भी आपने 90 डिग्री पे घुमाया, तो आपको 90 डिग्री पे घुमाना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ घुमाते कैसे हैं। जैसे मैंने उत्तर की ओर मुंह कर रखा है, ऐसा मेरा प्रैक्टिकली उत्तर की ओर मुंह हो रहा है। किसी बच्चे ने कहा सर एक काम करो अपने बाएं घूमो, तो आप जानते हैं कि बायां मतलब मेरे बाएं हाथ की तरफ घूमूंगा, ये मेरा बायां हाथ है, तो बायां तरफ घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे। तो बताओ अब मेरा चेहरा किस दिशा की ओर है? तो भैया मेरा चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है। एक बार बायां घुमा मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री पे घूम गया, और घूमना हमेशा 90 डिग्री पे भी है। जैसे बायां घुमा मेरा चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है, प्रैक्टिकली देखिए। अब जैसे मेरा चेहरा उत्तर की ओर है, नोटिस करो ऐसे। किसी ने कहा सर आपने 4 बार दायां घुमा आप, तो 4 बार दायां घूमता हूं भैया। एक दायां, देखिए आराम से, कोई जल्दबाजी, प्रैक्टिकली। 2 दायां, बिल्कुल सही बात है। 3 दायां, बिल्कुल सही बात है। और 4 दायां, तो 4 बार दायां घूमने के बाद उसी दिशा में आ गया। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब हम 4 बार दायां या 4 बार बायां घूमते हैं तो हम उसी दिशा में आ जाते हैं जिस दिशा में हम चलना शुरू करते हैं। जब हम 4 बार दायां या 4 बार बायां बोलते हैं तो हम उसी दिशा में आ जाते हैं जहां से हम चलना शुरू करते हैं। यह बात गांठ बांध लेना। तो ये दिशाओं का आकलन बता दिया और दिशाओं के साथ दायां बायां बता दिया। अब दिशा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। दायां बायां बोले तो ये तरीका रहेगा, दायां बोले तो दायां घुमाओ, बायां बोले तो बायां घुमाओ। और एक बात कान खोल के सुन लेना, अगर जितनी बार जब भी एक बार दायां बायां का क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो जितना दायां उससे बायां कट जाता है। सैंपल दिखा देता है क्वेश्चन में, एक आदमी उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब मान लीजिए वो 10 बार तो दायां घुमाए और 8 बार बायां घुमाए, 10 बार तो दायां घुमाए और 8 बार बायां घुमाए, तो 10 दायां से 8 बायां कट जाएगा। भाई 18 बार घुमाने की जरूरत नहीं है, मात्र 2 बार दायां घुमा दो। तो ये फायदा होता है इसमें, है ना। 10 दायां जो ज्यादा होता है वो बच जाता है, दायां वाला ज्यादा है तो 10 दायां में से 8 बायां घटाओ, 2 दायां आ जाएगा। 2 दायां मतलब 2 बार घड़ी दिशा में घूमना 90 डिग्री पे, एक बार 90 डिग्री पे, 2 बार 90 डिग्री पे, तो आंसर आ जाएगा आपका दक्षिण दिशा। आंसर क्या आ जाएगा आपका? दक्षिण दिशा। इस प्रकार से जब भी कभी दायां बायां क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो सबसे पहले आप दायां बायां गिने। तो आपको दायां बायां गिनना है पहले, तो दायां बायां गिन लीजिए और ज्यादा हो उसमें से कम वाला घटा दो, फिर इतनी बार नहीं घुमाना पड़ेगा जितना घुमाना पड़े। एक तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में दायां बायां वाले, जो जिसमें दिशा पूछ जाती है। एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट ही बोला जाता है, उसमें तो परेशानी नहीं है आपको। उत्तर की ओर गया, फिर दक्षिण की ओर गया, फिर दक्षिण, आप जानते हैं दक्षिण यहाँ पर है, फिर पश्चिम की ओर गया, फिर पूर्व की ओर गया, पूर्व इधर है। तो ये दिशाओं का नाम बोले तो आपका काम और आसान हो जाता है, और दायां बायां बोले तो मैं सिखाई दिया आपको। तो चलो ऐसे क्वेश्चन लेते हैं अपन जो एग्जाम में आए हुए बेहतरीन 10 क्वेश्चन, और 10 ही क्वेश्चन अगर आपने अच्छे समझ लिया आपने, मेरी गारंटी औकात नहीं किसी पेपर के जो क्वेश्चन गलत निकाल दे दिशा परीक्षण से आपके, और गलत करवा दे आपके क्वेश्चन, 100% पॉसिबल है दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, गौर से देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन नोटिस करो। सौरव पहले पूर्व की ओर जाता है फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। सौरव पहले कहाँ जाता है? पूर्व की ओर। तो सबसे पहले देखो यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, मान लो पहले पूर्व की ओर गया, पूर्व इधर होता है आप जानते हैं, और दिशाएं तो आप जानते हैं, दिशाएं मैं बता चुका हूँ। पूर्व की ओर जाता है फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो पूर्व की ओर गया फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया, ये दक्षिण की ओर मुड़ गया, ये दक्षिण नीचे होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो पूर्व की ओर गया फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया, ऐसे बोला आपके सामने, ठीक है। बताता अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो इधर मुड़ गया, अंत में बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां देखो ऐसे घूमेगा तो घड़ी दिशा है तो दायां होगा, बायां मुड़ेगा तो फिर इधर मुड़ना पड़ेगा घड़ी की उल्टी दिशा में, तो ये बायां मुड़ गया आपके सामने, ठीक है। बाईं ओर मुड़ जाता है। अब उसके चलने की दिशा कौन सी? तो नोटिस करो उसके बाईं ओर मुड़ने के बाद उसके चलने की दिशा कौन सी? उसकी चलने की दिशा आ रही है पूर्व, एग्जैक्टली आंसर होगा आपका पूर्व। तो उसकी चलने की जो दिशा आपकी वो पूर्व हो जाएगी, तो आपका आंसर होगा पूर्व। बिल्कुल सिंपल, कितनी आसानी से कर देते अपन ने। तो दिशा में क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं, काफी सिंपल, काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं इस प्रकार से अपन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया अभी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? लैंग्वेज सुनो आप क्वेश्चन की, देखो सुनो। कंचन पूर्व दिशा की ओर जा रही है, तो भैया यहाँ से चला देते हैं अपन, और कंचन जा रही है पूर्व दिशा की ओर, पूर्व इधर होता है तो अपन पूर्व की ओर चला दिया कंचन को, है ना। अब वो किन कर्मों में मुड़े ताकि वो दक्षिण दिशा में चल जाए? तो भैया दक्षिण दिशा में जाने के लिए एक बार दायां घूमना जरूरी है, दक्षिण, क्योंकि दक्षिण दिशा में जाने के लिए एक बार जैसे वो दायां घूमेगी, दायां मतलब घड़ी की दिशा में 90 डिग्री पे, जैसे वो एक बार दायां घूमेगी वो दक्षिण दिशा में चल जाएगी। अब हमें देखें कौन से ऑप्शन से एक बार दायां आएगा, जिस ऑप्शन से एक बार दायां आ जाएगा वही आपका आंसर है। चलो सुनो, एक बायां से एक दायां कैंसिल हो गया, तो एक बायां बचेगा, मुझे बायां नीचे गलत हो गया, ठीक है। इसने क्या बोला आपके सामने, देखो नोटिस करना, यहां पर देखो दो, एक बायां से एक दायां कैंसिल यहाँ भी हो जाएगा,
नोटिस करना गौर से। एक तो तरीका ये एक दाएं लाने का, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, एक बायां घुमाना है तो एक बाएं, इसमें भी एक बायां आ रहा नहीं आएगा क्योंकि एक बायां घूमते तो ऊपर जाएगा नीचे नहीं जाएगा, तो या तो एक दायां चाहिए या फिर और बताएंगे क्या चाहिए। देखो देखिए अब अपन को 3 बार बायां घूमना, 3 बार दायां घूमना, घुमा के बताता हूं मैं आपको। पहले 3 बार दायां घूमना, दायां मतलब गढ़ दिशा, एक दायां घुमा, 2 दायां घुमा, 3 दायां घूमकर उत्तर दिशा में चल जाएगी, जबकि कहां जाना है दक्षिण में, तो 3 बार दायां भी काम नहीं आया अपना। अब तो एक ही ऑप्शन बढ़ेगा 3 बार बायां, 3 बार घड़ी की उल्टी दिशा, देखो 1 बार घड़ी की उल्टी दिशा, 2 बार घड़ी की उल्टी दिशा या 3 बार घड़ी की उल्टी दिशा, ये भी दक्षिण है। तो आपके 2 चांस है क्वेश्चन का आंसर लाने का, या तो 1 बार दायां मिले और 1 बार दायां नहीं मिले तो 3 बार बायां मिल जाओ, फिर या तो 3 बार बायां मिलो या 1 बार दायां मिलो, तभी इंसान दक्षिण में जा सकता है, नहीं तो दक्षिण में नहीं जाएगा। तो आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। तो ईमानदारी से अगर ये पूरा वीडियो आपने एंड तक देख लिया ना, तो मेरी गारंटी है दिशा परीक्षण से अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ गया ना, किसी भी प्रकार का आ गया, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चन लेके आए, पर 10 बहुत जबरदस्त। अगर दिशा तो समझा चुके हैं तो ये समझो चुटकियों में चुटकी बजाय क्वेश्चन कर सकते हो 100% गारंटी के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है आपका। मैं अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, मैं अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, मेरी बात कर रहा हूं कि मैं अपने घर से, मेरा घर यहाँ पर है, मान लो 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया, तो बाद में एरो बाद में लगा दें 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया, सीधी लाइन बताने के लिए, ठीक है। इसके बाद में पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, ये लोग पश्चिम इधर होता है, पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला गया, ठीक है। इसके बाद मैं दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, तो दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, 5 थोड़ा कम होता है इसलिए मैंने कम बनाया, क्योंकि पहले 15 मुड़ा था, 15 बहुत ज्यादा होता है, तो ये 5 गया, ठीक है, तो ये 5 हो गया आपके सामने। और फिर पूर्व की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, तो पूर्व की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, 10 तो पूरा हो जाएगा आपका, ये पूर्व की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, ऐसा हो जाएगा, है ना। बताइए कि मैं अपने घर से किस दिशा में हूं, तो मैं अपने घर से किस दिशा में हूं, यहां आ गया मैं, अब अपने घर से किस दिशा में हूं नोटिस करना। तो देखो मैंने घर से कहां से चलना शुरू किया था, ये आपका घर था, यहां से चलना शुरू किया था, और घर से मैं जा रहा था पहले उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर गया था, ये लो, फिर मैं क्या हुआ था पश्चिम में गया था 10 किलोमीटर, ये लो, फिर इसके बाद मैं दक्षिण में गया था 5 किलोमीटर, ये लो, और ऐसे जाता जा रहा था मैं इधर इधर, फिर मैं वापस कहाँ गया देखो बताइए, और फिर पूर्व की ओर गया मैं 10 किलोमीटर, 10-10 बराबर हो गया दोनों साइड, इसलिए मैंने यहाँ लाया था। अब मैं यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर मैं हूँ, मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ मेरा घर था, तो यहाँ घर से कौन सी दिशा में भैया मैं अभी, तो घर से आप नोटिस करें तो उत्तर दिशा में। अब मूल बिंदु से दिशा निकाली जाती है, तो मेरा मूल बिंदु यहाँ से मैं चलना शुरू किया और यहाँ से मेरी जो दिशा अभी दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है आपको उत्तर दिशा। तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका उत्तर दिशा, बिल्कुल सिंपल तरीका और काफी इजी वे में अपन ने कर दिया फोटो बना के। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, आपको मजा आएगा और गौर से देखते जाइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको गौर से नोटिस करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखो, एक विद्यार्थी अपने विद्यालय के द्वार से सीधे पूर्व की दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। एक विद्यार्थी अपने विद्यालय के द्वार से सीधे पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, विद्यालय के द्वार सीधे पूर्व दिशा में, तो विद्यालय का द्वार यहां मान लो सीधे पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चल गया भाई, ये लो 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चलता है। फिर वही से 90 डिग्री कोण बनाकर बाईं ओर मुड़कर, बायां होता है ऊपर, 90 डिग्री कोण पे मुड़ता है आप जानते हो, बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर फिर चलता है, ये ले 1 किलोमीटर और चल गया, बाएं मुड़कर 90 डिग्री कोण तो बनना ही है, तो 90 पे घूमना बोलता नहीं, जब भी 90 पे घूमते हैं अपन तो। और उसी तरह फिर बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है, वापस बाएं मुड़ा फिर 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर के बराबर ही बनाना पड़ेगा मुझे, तो वापस 1 किलोमीटर चला गया, यहाँ पर आ गया 1 किलोमीटर, तो इधर भी 1 किलोमीटर चला था, ठीक है। 1 किलोमीटर जाकर रुक जाता है, रुक कर खड़ा हो जाता है। अब वो अपने प्रस्थान बिंदु से किस निश्चित दिशा में खड़ा है, तो भैया ये मूल बिंदु है इसका, यहाँ से इस दिशा में खड़ा है ऊपर, तो उत्तर दिशा में खड़ा है। देखो अपन ऊपर की बात करें तो यहाँ से मूल बिंदु यहाँ चलना शुरू किया था, अब यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो ऊपर की दिशा आ जाएगी। तो एग्जैक्टली अपने मूल बिंदु से वो उत्तर दिशा में खड़ा है, अपने मूल बिंदु से वो उत्तर दिशा में खड़ा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आपको देखने को मिला। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 6, बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से बेहतरीन ढंग से समझाएंगे आप, तो गौर से देखो। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, ए का दक्षिण पश्चिम बी है, तो आप जानते हैं दक्षिण पश्चिम कैसे बनता है, ये ए मान लिया मैंने, ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, क्योंकि बढ़ाओ तो इधर तो पश्चिम होता है, इधर नीचे दक्षिण होता है, ऐसे टेढ़ा बना, ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, तो ये ए मान लिया मैंने, ये ए, और ए के दक्षिण पश्चिम में हो गया आपका बी, ये लो, ए के दक्षिण पश्चिम में आपका बी हो गया। अब आगे क्या बोला, बी के पूर्व में
और ए के दक्षिण पूर्व में सी है, तो बी के तो पूर्व में है, देखो बी के तो क्या बताओ पूर्व में, तो बी के तो पूर्व में ले लो, मैं यहाँ ये लो, तो बी के तो पूर्व में है ऐसे, और ए के दक्षिण पूर्व में, तो ए का हो गया दक्षिण पूर्व, ए का दक्षिण पूर्व, ए का दक्षिण पूर्व होता है, ठीक है। तो बी के तो पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में कौन है बताओ, सी है। ऐसा मैंने बना दिया फोटो क्वेश्चन, ठीक है, इस प्रकार से। बी और ए की सीध में लेकिन सी के उत्तर में डी है, बी और ए के सीध में लेकिन सी के उत्तर में क्या है, डी है, तो सी के उत्तर में डी है भी, और इन दोनों के सीध में, इसका सीध में बनाना पड़ेगा, और सी के उत्तर में डी है तो उत्तर भी इसका बनाना पड़ेगा, इधर सी के उत्तर में डी है तो डी यहाँ लेना पड़ेगा, इसका सीध में होना चाहिए सी है ना, तो सी के उत्तर में डी है, तो ये सी के उत्तर में डी हो गया और बी ए के सीध में हो गया। तो ऐसा फोटो बन, जैसे बोल रहे हैं ना ऐसे बनाते जा रहे हैं भी, ये बिल्कुल सिंपल। आगे देखिए, बताइए कि ए से किस दिशा में डी स्थित है, ए से किस दिशा में डी स्थित है। अब आपसे पूछा ए से किस दिशा में डी स्थित है, तो बता ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। ये देखो दिशाएं जानते हो आप, ये दिशा बीच की दिशा हो गया, तो आप जानते हैं इधर तो क्या होता है आपका उत्तर होता है, इधर क्या होता है आपका पूर्व होता है, और दोनों के बीच में डी है, तो ये एग्जैक्टली आंसर होगा आपका उत्तर पूर्व। इन दोनों के बीच में है तो आपका एग्जैक्टली जो आंसर देखने को मिलेगा वो आंसर होगा आपका उत्तर पूर्व। बीच में जो देखने को मिल रहा है आपको वो मिल रहा है आपको उत्तर पूर्व, मतलब जो आपका आंसर हो जाएगा वो उत्तर पूर्व। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगली वैरायटी आप जब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको, देखो सुनो। एक ड्राइवर अपने गांव से चला और 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद जलपान के लिए रुक गया। एक ड्राइवर अपने गांव से चला और 20 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, चलो तो यहां से चल गया 20 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, 20 किलोमीटर चल गया, फिर वह बाएं घूम गया और 30 किलोमीटर चला, तो बाएं इधर घूमता है, बाएं घूम गया और 30 किलोमीटर चल गया, चलो के बाद भोजन के लिए रुक गए, यहाँ भोजन कर लिया, कुछ देर विश्राम करने के बाद फिर बाएं घूमा, कुछ देर विश्राम करा, फिर घामा, शाम की चाय के लिए चलने से पहले 20 किलोमीटर चला, तो 20 किलोमीटर चला, ये आ गया 20 किलोमीटर, ये लो, ये भी 20 था तो इसलिए 20 के बराबर 20 किया मैंने, 20 किलोमीटर चला, वह एक बार फिर बाएं घुमा और 30 किलोमीटर चलकर उस कस्बे में पहुंच गया जहां उसने रात्रि भोज किया। 30 किलोमीटर चलकर उस कस्बे में पहुंच गया, ये आ गया वापस, उस कस्बे में पहुंच गया जहां उसने रात्रि भोज किया, है ना। शाम की चाय के बाद वो किस दिशा में चला, ऐसे बोला, शाम की चाय के बाद वो किस दिशा में चला, तो ये शाम की चाय ढूंढो। शाम की चाय के लिए रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला, वो देखो, तो शाम की चाय के लिए रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला, तो आप जानते हैं कि रुकने से पहले चलाते 3 बार बायां आ जाएगा आपका, तो शाम की चाय के बाद ये लास्ट वाला जो बायां है ना आपका, ये बोला शाम की चाय के लिए रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला, तो आपको पता है लास्ट वाला बायां इधर चल रहा है, फिर ये वाला देखिए आप ऐसे, तो कौन सी दिशा में चल रहा है बताओ, पूर्व दिशा में चल रहा है, ये लो 3 बार बायां घूम रहा है, 1 बार बायां, 2 बार बायां, 3 बार बायां, ये तो चाय के बाद किस दिशा में चला ऐसे, और चाय के पहले बोलता था 2 बार बायां घूमता दक्षिण में चल जाता, तो ये चाय के बाद पूछा इसलिए अपन आंसर ऐसा निकाल दिया। डायरेक्ट आप 3 बार बायां भी गिन लेते और उससे भी आंसर निकाल देते, बिल्कुल सिंपल है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक बच्चा 25 फीट उत्तर की ओर चलता है, एक बच्चा चलता है 25 फीट उत्तर की ओर गया, है ना, 25 फीट उत्तर की ओर चल गया, दाएं घूमता और 40 फीट जाता है, दाएं मतलब खड़ी दिशा में थोड़ा ज्यादा घुमा दिया, दाएं घुमा और 40 फीट चलता है, फिर दाएं घूमता और 45 फीट चलता है, तो 45 फीट 25 से भी ज्यादा होता है अभी, तो मैंने ज्यादा बना दिया, तो 45 फीट चलता है दाएं घूमने के बाद, चल गया 45 फीट चलता है, फिर वो बाएं घूमता है और 20 फीट चलता है, तो बाएं इधर बाएं घूमता है 20 फीट, इधर जाएगा भी बायां तो 20 फीट जाता है, ये बायां गया 20 फीट गया, जैसे बोल रहा है वैसे घुमाते जा रहा हूँ, 20 फीट जाता है, बायां घूमता है और 20 फीट जाता है, अंत तो अपने बाईं ओर घूमता है और 20 फीट जाता है, तो वापस 20 ही गया, ये लो अंत में बाएं घूमा और 20 फीट गए, तो 20 गया, देखो आपके सामने, ठीक है। अब वह बच्चा अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में, तो आप जानते हो उसका आरंभिक जो स्थान था वो यहाँ था भैया, और ये जो डिस्टेंस थी देखो, डिस्टेंस नोट, ये 25 थी, ये आपकी 40 थी, ये 45 थी पूरी भी, है ना, 45 थी, ये 20 थी, ये 20 थी। अब देखो 20 ही थी, यहाँ भी 20 ही होगा आपका, और ऊपर जो बचे ये 20 होगा आपका सामने, ऊपर बच जाएगा कितना आपका, देखो 20 हो गया आपका, तो कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा, 20 होने के बाद कितना बच जाएगा, 25, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा 20, तब जाके इस 25 के बराबर होगा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको, 20 थोड़ा यहाँ रहेगा, यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये पूछा, ये बराबर डिस्टेंस नहीं लोगों दिक्कत है, 20 और ऊपर का 25 बच गया, टोटल हो गया 45। अब वो यहाँ पर है और यहाँ से चलना शुरू किया था, तो यहाँ से कौन सी दिशा में, ऐसा आपसे पूछा, तो बताओ यहाँ से कौन सी दिशा नजर आ रही है आपकी, पूर्व, तो बच्चा अपने आरंभिक स्थान से पूर्व दिशा में भी,
वह बच्चा अपने आरंभिक स्थान से पूर्व दिशा में, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक कुत्ता को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है हर शाम बाहर ले जाता है। एक कुत्ते को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूर्व है, तो घर की दिशा क्या है बता, ये पूर्व, इधर है घर की दिशा पूर्व, और हर शाम बाहर ले जाता है। वे पश्चिम की ओर 200 मीटर और फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं। ठीक है, घर की दिशा इधर ले रहे हैं अपन, इसको मिटा देते हैं। ये घर है, पहले पश्चिम की ओर गया अपने घर से 200 मीटर, फिर गया दक्षिण की ओर 500 मीटर, ये लो 500 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब उन्हें घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी पड़ेगी? तो घर पहुंचने के लिए देखो यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ से घर जाना यहाँ पर, तो कौन सी दिशा पकड़नी पड़ेगी? आप समझ गए होंगे कि ये दिशा पकड़नी पड़ेगी, ये वाली। तो आप जानते हैं यहाँ से जाने के लिए ये उत्तर होगा, ये क्या होगा पूर्व, इन दोनों के बीच में दिशा होगी उत्तर पूर्व होगी भी। तो वापस घर पहुंचने के लिए उनको उत्तर पूर्व पकड़ना पड़ेगा भी, तो बीच में चलेगा उत्तर पूर्व ऐसे, तो यहाँ होकर सदा वापस घर जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब बिल्कुल दिशा का, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। अगला क्वेश्चन सुनो, मीना उत्तर की ओर जा रही है। मीना कहाँ जा रही है? उत्तर की ओर। 3 बार दाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ जाती है, तो 3 दायां भी है, उसमें से 1 बायां घटा रहे हैं, टोटल 2 दायां बच रहा है। कुल मिला के 2 बार दायां घुमाना है। जहां खा रही थी आपकी उत्तर में, ये उत्तर में जा रही थी, उत्तर से 2 बार दायां मतलब 2 बार गलत दिशा में, 1 बार और 2 बार ऐसे घुमाना है। जैसे 2 बार घुमाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो आपका आंसर आएगा 2 बार घुमाते ये वाला। ये कौन सी दिशा बताओ आपकी? दक्षिण। तो 4 बार घुमाने से ज्यादा अच्छा है कि 2 बार घुमाओ, बिल्कुल सिंपल है। ये था क्वेश्चन नंबर 9 आपका। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसको गौर से देखो। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको, देखो सुनो। स्थान के राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में, स्थान के राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में, पी से उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो मैंने पी ले लिया, पी से उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो उत्तर पश्चिम कौन सा होता है आप जानते हैं? उत्तर पश्चिम ये दिशा होता है। स्थान के पी राजधानी से, देखो स्थान के राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर ये पश्चिम ये, तो उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है, ये 2 किलोमीटर ये बना दिया मैंने। आगे बढ़ो, आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा में, आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम। अब इसका दक्षिण पश्चिम कैसा होगा आप जानते हैं? इसका दक्षिण पश्चिम होगा, देखो दक्षिण इधर पश्चिम इधर, तो दक्षिण पश्चिम ऐसा होगा, के को मुझे इधर बनना पड़ेगा, एक के बना दिया। इसका दक्षिण पश्चिम ऐसा होगा, ये भी 2 किलोमीटर है दक्षिण पश्चिम में, ये आर हो गया, ये लो ना आर है, ठीक है। अब आगे क्या बोला आपके सामने? एम एक अन्य स्थान, एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। एम अन्य स्थान आर से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। अब 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में देखो, यहाँ एम 2 बार आ गया, एम एक अन्य स्थान आर से, तो यहाँ पर आर लो आप ताकि क्वेश्चन हो सके। अन्य स्थान आर से, एम एक अन्य स्थान आर से दक्षिण पश्चिम। अब इसका दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा आप जानते हैं? देखो आर जो भी लेगा ना उससे अपन क्लियर करेंगे, क्योंकि आर से ले अपन दक्षिण पश्चिम, तो आर का दक्षिण पश्चिम यही हो जाएगा आपका। और अगर पी का दक्षिण पश्चिम ले अपन, तो पी का दक्षिण पश्चिम कैसा हो जाएगा बताओ? पी का दक्षिण पश्चिम इस प्रकार का रहेगा, तो पी बोल रहे हैं यहाँ पर, पी लेंगे अपन, आर ले लेंगे, तो पी ले लेते हैं। तो एम एक अन्य स्थान पी से दक्षिण पश्चिम दिशा में, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा आपका। देखो दक्षिण और पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर है, ये हो गया आपके सामने एम ऐसे, ठीक है, एम ऐसे बना दे। टी स्थान पी से किस दिशा में स्थित है? हाँ, टी स्थान पी से किस दिशा में स्थित है? तो देखो यहाँ पर जो टी तो कहीं भी बोला नहीं है, पी से किस दिशा में स्थित है, तो देखो ये एम जो होगा ना, हो सकता है यहाँ में दोनों में से एक एम, एक आपके सामने है, एम दिया आपके सामने, और एम तो कहीं दिया भी नहीं अपन को, एम है भी नहीं कहीं भी, तो अपन कह सकते हैं पी से किस दिशा में है। पी भी काम में लिया, इसका मतलब पी तो अपन को लेना ही पड़ेगा, तो पी अपन ले चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर एम ले तो यहाँ टी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो एम और टी किस दिशा में स्थित है? तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही हो रही है अपन को, अपन यहाँ पर गलती हो गई लिखने में, पेपर वाले ने गलती लिखी, तो अपन क्वेश्चन अपने हिसाब से बना देते हैं। तो मान लो यहाँ पर अपन कर देते हैं, देखो एम कर दिया, यहाँ पी कर दिया, और यहाँ मैं टी कर देता हूँ चेंज करके, ठीक है, ये टी कर दिया मैंने, टी मेरे पास यहाँ पर आ गया। एम नहीं है मान लो कहीं भी नाम पे, मैं एम नहीं ले रहा हूँ, एम को हटा देता हूँ, मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन बना देता हूँ, ये टी ले लिया मैंने।
क्या बोला आपके सामने कि टी स्थान पी से किस दिशा में है, तो टी स्थान पी से इस दिशा में होगा, अगर टी ले रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा दिशा में। तो देखो ये क्वेश्चन करने में तभी इंटरेस्टेड है जब ये क्लियर हो आपके सामने, तो ये दोनों अपन को क्लियर नहीं दे रखे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों सेम दे दे, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक होगी, पर इस प्रकार का प्रश्न ऐसा कर सकते हो जैसे बोले वैसे घुमाते रहो, आपका आंसर 100% आ जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, जैसा वो बोले वैसे दिशा में घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस दिशाओं का ध्यान रखो, दिशाएं आप जानते हैं टोटल 8 दिशाएं होती है ऐसी, जिस दिशा में वो घूमने को बोले उस दिशा में आप घुमा सकते। ये वीडियो की शुरुआत में मैंने बताई। अगर वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा हो, जो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलना, ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना, इस चैनल के बारे में बताना, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट सीजनिंग की तैयारी कराते रहेंगे दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से, और इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो आपको इसी प्रकार से मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों आप